अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का भारत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये बात बिल्कुल झूठ है। सरकार हमें आश्वस्त करने की कोशिश तो कर रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। सिर्फ बढ़ाए ही नहीं गए, मिलना भी मुश्किल हुआ है, ये भी बात 100% सही है। और तो और जो कॉमर्शियल गैस है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे अब खाना नहीं पका पा रहे हैं क्योंकि उनके पास गैस नहीं है। इतना ही नहीं, जो हम गैस बुकिंग करते थे उसका जो डेट था 21 दिन था, उसे बढ़ाकर 25 दिन किया गया है। सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि इससे जो लोग अपने घरों में गैस स्टॉक कर लेते हैं, गैस भरा भरा कर रख लेते हैं, उसे रोकने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन जो लाइनें लग रही हैं गैस एजेंसियों पर, वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि गैस उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है जैसे पहले मिलता था। तो ऐसे में वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जिनकी गैस सिलेंडर आधी या कम है। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब गैस मिल नहीं रहा है और लंबी लाइनें लगाना और बुकिंग के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वो कौन से टिप अपनाते हैं जिससे आपकी गैस 15 से 20 दिन अधिक चल सकती है। इसके अलावा हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि जो गैस का अल्टरनेटिव है, जैसे इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, या जो कुकर आते हैं इलेक्ट्रिक कुकर, उसका हमारे जेब पर कितना असर पड़ता है, कौन ज़्यादा सस्ता पड़ता है, गैस ज़्यादा सस्ता पड़ता है या इलेक्ट्रिक जो उपकरण है वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। उस टिप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी गैस भी 2 हफ्ते से अधिक चल सकती है और 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा तो चलेगी ही, इसका दावा जो है वो किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि आपको करना क्या है। इससे पहले अगर आप घरों से बाहर हैं, हॉस्टल में रहते हैं या अपने घर से बाहर कहीं रूम लेकर रहते हैं जहाँ पर आपके पास बुकिंग के विकल्प बहुत कम है और आपको गैस मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आपकी गैस हम लंबा चला सकते हैं। वो कैसे? तो आपको कुछ टिप अपनाने होंगे, कुछ तरीके अपनाने होंगे जिससे आपकी गैस लंबी चलेगी। सबसे पहला, हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि गैस की आंच जितनी तेज होगी खाना उतना जल्दी बनेगा और गैस उतनी ज़्यादा बच जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप गैस की आंच ज़्यादा रखते हैं तो उससे गैस 3 गुना अधिक खर्च होती है और गैस बचत तो बिल्कुल भी नहीं होती। खाना खराब हो जाता है, जल जाता है, वो अलग। इसके अलावा आपकी गैस 3 गुना अधिक जो है वो खर्च होती है। होता यूं है कि जब आप गैस की आंच को ज़्यादा तेज रखते हैं तो आपका जो भी बर्तन होता है उसके किनारे किनारे से आंच जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, बर्तन कम गर्म होता है, किचन ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से गैस काफ़ी बर्बाद होता है। तो ऐसे में पहला टिप ये है कि आप जो भी खाना बना रहे हैं उस खाने को बनाने के लिए आप आंच या तो एकदम स्लो या मीडियम रखिए, बहुत हाई फ्लेम पर खाना मत पकाइए जिससे आपकी गैस बच सकती है। दूसरा टिप ये है कि आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जो गर्म हवा होती है, जो भाप होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती, इससे वो खाना जल्दी पका देती है। कहा जाता है कि 20% गैस जो है सिर्फ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करने से बच सकता है। अगर आप प्रेशर कुकर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आप जो है वो खाना जल्दी पका सकते हैं, गैस बचा सकते हैं। तीसरी टिप ये है कि आप अगर दाल बनाना चाह रहे हैं, राजमा बनाना चाह रहे हैं, चावल बनाना चाह रहे हैं, उसे 1 घंटा पहले ही पानी में भिगो कर रखें। पानी में भीगने की वजह से वो और जल्दी पक जाता है और इसकी वजह से भी खाना जो है वो जल्दी पकता है और गैस बच सकती है। तो ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा चौथा ये है कि आप खाने को ढक कर पकाएं। अगर आप किसी भी खाने को ढक कर पकाते हैं तो जो गर्म भाप होती है वो बाहर नहीं निकलती है, जिससे वो गर्म भाप खाने को अंदर से पकाती है और खाना जल्दी पक जाता है। मान लीजिए अगर आप आलू पकाने के लिए ढक्कन नहीं लगा रहे हैं और उसकी सब्जी बना रहे हैं तो आपको 3 गुना अधिक समय लग सकता है उसे पकाने में, और अगर आपने लीड या ढक्कन लगा ली है तो वो फटाक से पक जाता है, जल्दी पक जाता है, जिससे गैस बच जाती है, समय बच जाता है, आपकी एनर्जी बच जाती है और सबसे ज़्यादा कीमती आपका गैस बच जाता है। तो ढक कर पकाइए। उसके अलावा 5वीं टिप ये है कि आप तैयारियां पहले से कर लें। जैसे आप सब्जी काट लें, मसाला पीस लें, वो सब कुछ तैयारी पहले से कर से रखें, प्रिपेयर आप रहें। उसके बाद आप गैस को जब जलाते हैं तो आप गैस को ज़्यादा बचा पाते हैं। अमूमन घर में जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो एक तरफ कढ़ाई रखती हैं और दूसरी तरफ सब्जी काटना शुरू करती हैं। ऐसे में कढ़ाई ओवर हीट होती है, जो नहीं होनी चाहिए। बेफिजूल का कढ़ाई हीट होता है और गैस बर्बाद होती है। तो आप खाने की तैयारी पहले से करेंगे तो भी आप गैस जो है वो बचा लेंगे। अगला टिप ये है कि आप बर्तन सपाट ढूंढें,
जिसका तला तावे की तरह बराबर हो। अगर आप ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कढ़ाई, अगर आप कढ़ाई को देखेंगे तो वो इस नुमा होती है। जो गैस की आंच होती है, वो बर्नल की जो आंच निकलती है वो कढ़ाई के सिर्फ नीचे वाले तले को टच कर पाती है और बाकी से वो साइड साइड से बाहर निकल जाती है। सिर्फ और सिर्फ किचन को गर्म करती है, आपके बर्तन को गर्म करती है, जिससे गैस बर्बाद होती है। तो अगर आप ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करें जो तावे जैसा गोल हो और एक बराबर हो, सपाट हो, पीछे से जैसे ऊपर से बराबर हो वैसे नीचे वाले स्थल भी उसका बराबर हो, तो गैस इससे कम बर्बाद होगी। क्योंकि गैस ऐसे बर्नल से निकलेगी लेकिन वो उसी बर्तन को ही गर्म करेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। इसीलिए बहुत हद तक ये हो कि आप सपाट तावे जैसे बर्तन का इस्तेमाल करें जिससे बर्नल ठीक से उसे ढक दे और बर्तन सीधे गर्म हो, गैस सीधा बर्तन को टच करे। और हो सके तो बर्तन पतला इस्तेमाल करें, बहुत अधिक मोटा बर्तन ना इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी गैस बहुत आसानी से बचेगी, खाना जल्दी पकेगा। इसके अलावा अदर टिप ये है कि आप बर्तन को सूखा करके जो है वो गैस पर रखें। पानी सहित बर्तन को गैस पर ना रखें, हो सके तो उसे कपड़े से पोंछ दें और उसके बाद बर्तन को गैस पर बर्नर के ऊपर रखें, जिससे बर्तन जल्दी से हीट हो। अगर आप गीला बर्तन उस पर रखते हैं तो सबसे पहले वो पानी भाप बनकर उठता है, उसके बाद बर्तन हीट होना शुरू करता है। तो आप ये तरीका अपना कर भी अपना गैस बचा सकते हैं। हो सके तो बहुत हद तक आप फ्रिज से डायरेक्ट सामान जो है वो गैस पर गर्म होने के लिए ना रखें। जैसे कि अमूमन होता यूं है कि हम फ्रिज से दूध निकालते हैं, उसको बर्तन में डालते हैं और चाय बनाने लगते हैं। अगर हो सके तो पहले ही आप फ्रिज से दूध निकाल दें ताकि जो दूध हो वो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आ जाए और उसके बाद अगर आप उसकी चाय बनाते हैं तो आपकी चाय जल्दी पक जाएगी और गैस बच जाएगा। अमूमन चाय के मामले में ये ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग चाय को बहुत अधिक समय तक पकाते हैं उसका टेस्ट लाने के लिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सीधे फ्रिज से सब्जी निकाल कर ना गर्म करें, आप उसे थोड़ी देर तक बाहर निकाल कर रखें रूम टेम्परेचर पर। इससे भी आपकी गैस काफ़ी हद तक बच सकती है। और ये भी है कि अगर आप खाना पहले से भिगो कर रख रहे हैं तो भी, जैसे कि दाल हो गया, चने हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से भिगो कर रखते हैं तो भी बहुत हद तक आप गैस बचा सकते हैं। आप अपने घर के पाइप और रेगुलेटर की जांच करके भी जो है ये अपनी गैस बहुत अधिक बचा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी गैस जो हमारे लिए बहुत वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गैस निकल रही है, लेकिन वो गैस एक महीने में बहुत ज़्यादा निकल जाती है। तो आप अपने रेगुलेटर और अपने पाइप की जांच करिए शैम्पू से, साबुन वाले घोल से, और समय समय पर उसका लीकेज चेक करिए, जिससे आप बहुत अधिक समय तक गैस जो है वो बचा सकते हैं। अदर टिप ये है कि आपका जो बर्नर है आप उसकी सफाई समय समय पर करते रहिए, क्योंकि उस पर कार्बन जमा हो जाता है जिसकी वजह से वो गैस ज़्यादा खींचता है लेकिन जलाता बर्तन को हीट कम करता है। तो ये करिए कि आप अपने गैस को आज ही खोल कर देखिए उसकी आँच पीली नारंगी निकल रही है या नीले रंग की निकल रही है। अगर आपकी आँच पीली या नारंगी जैसी निकल रही है तो आपके बर्नल की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँच हमेशा नीले रंग की निकलनी चाहिए, जिससे ये संकेत देखता है कि आपका बर्नल जो है वो पूरी तरीके से साफ है। तो ये तरीके अपना कर आप जो है अपनी गैस को लंबे समय तक बचा सकते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अगर आपके पास गैस नहीं है तो अदर विकल्प क्या है। अगर आप अदर विकल्प के लिए इंडक्शन का चूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, आप ये समझिए। सबसे पहले इंडक्शन जो है वो किफ़ायती होता है, बहुत अधिक महंगा नहीं आता है। 1500 से 2000 के आसपास जो है वो इंडक्शन मिल जाते हैं। और इंडक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल इसलिए होता है क्योंकि वो पोर्टेबल होता है। अगर आप चाहें तो उसे घर की किसी भी कोने में रखकर आराम से खाना जो है वो पका सकते हैं। इसकी सफाई भी बहुत आसान होती है, इसे साफ करना भी बहुत आसान होता है। आप बंद करिए और गीले कपड़े से आसानी से पोंछ लीजिए। इसके अलावा ये इजी टू यूज़ होता है, बिजली से चलता है तो इसके लीक करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अमूमन गैस लीक होता है, बहुत बर्बाद होता है। और गैस जो बर्तन गर्म करता है और इंडक्शन पर जो बर्तन गर्म होता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। गैस क्योंकि ऐसे चौतरफा फैल कर निकलता है, इसीलिए कहा जाता है कि जितनी हम गैस इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा गैस तो हवा में उड़ जाती है, किचन को गर्म करने में बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर यही आप इंडक्शन में करते हैं तो इंडक्शन के अंदर जो रॉड या जो चीज़ें लगी होती हैं वो जितने दूर बर्तन होता है उतने दूर का ही जलता है, बाकी का इलाका जो है वो उतना गर्म नहीं होता। इससे गैस की तुलना में इंडक्शन जो है वो काफ़ी किफ़ायती होता है, आपके लिए बजट फ्रेंडली होता है। बहुत तेज़ और बहुत जल्दी गर्म होता है, खाना बहुत जल्दी पकता है और यूज करना भी बहुत आसान होता है। यहाँ पर हम
आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप गैस का इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करते हैं, या जो आजकल कुकर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले उसका इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों इन तीनों में कौन सा सबसे अच्छा विकल्प होता है और कितना महंगा पड़ता है। तो आइए थोड़ा अब जेब की बात कर ली जाए। तो अब ये जानिए कि आपने गैस का इस्तेमाल कम कर दिया है या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास गैस नहीं है और गैस मिल नहीं पा रही और आपने इंडक्शन खरीद लिया है। तो अब आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा महंगा पड़ता है, गैस ज़्यादा महंगा पड़ता है कि इंडक्शन ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गैस की तुलना में इंडक्शन सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा गैस बर्बाद नहीं करता, ना तो ये चौतरफा फैलता है और ना ही ये बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा हम बिजली की खपत से जेब पर असर देखते हैं। तो अगर आप इंडक्शन पर खाना बना रहे हैं तो उसका कितना खर्च आएगा ये जान लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप ये जानिए कि अगर आप इंडक्शन लेते हैं तो वो 18 से 2000 वाट की होती है, मतलब कि कुल 2 किलोवाट बिजली वो खर्च करता है। ऐसे में अगर आप रोज करीब 1 घंटे इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि आपके एरिया के हिसाब से अगर यूनिट 7 रुपये या 8 रुपये, मैं ये वीडियो यूपी से बना रही हूँ तो यहाँ 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली का दर है, तो ये लगाया जा रहा है कि रोजाना जो खर्चा आएगा वो 14 से 16 रुपये का आएगा। और अगर आप इसे 1 महीने का देखते हैं तो ये 420 रुपये से 480 रुपये के आसपास आता है। अगर आपके यहाँ ये थोड़ा और महंगा हो, मान लीजिए किलोवाट 8 रुपये नहीं 10 रुपये हो, तो भी ये बहुत ज़्यादा नहीं, उड़ कर आएगा तो 500 रुपये, 510, 520, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और क्योंकि हमें 1 घंटे से ज़्यादा गैस का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है, तो अगर आप इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो करीब करीब 480 रुपये आपका खर्च आता है। अगर आप इलेक्ट्रिक कुकर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के कुकर जो है वो काफ़ी आजकल वायरल भी हो रहे हैं, इसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, चावल दाल और बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, बहुत इसका लुक भी बहुत चर्चाओं में रहता है और आज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी रहता है। तो अगर आप इस तरीके के इलेक्ट्रिक कुकर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप ये समझना चाह रहे हैं कि कुकर तो ले ले, ऐसा ना हो कि इसका इस्तेमाल ही ना करें क्योंकि बिजली ज़्यादा आने लगे, बिजली का बिल ज़्यादा आने लगे। तो आप ये समझिए कि अगर आप गैस को छोड़कर इस तरीके के इलेक्ट्रिक कुकर का इस्तेमाल करने लगते हैं तो आप कितना पैसा बचा पाते हैं या कितना आपकी जेब से जाता है। इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक राइस कुकर के अगर हम बात करें तो ये 700 से 1000 वाट तक का होता है, मतलब इतनी बिजली ये यूज़ करता है। तो रोज़ाना अगर आप इससे 30 से 40 मिनट इसका इस्तेमाल करते हैं तो करीब 0.5 यूनिट बिजली आप इसका खर्च करते हैं। इस हिसाब से रोज़ाना आप 3 से 4 रुपये जो है वो खर्च करते हैं। और अगर हम महीने की बात करें तो 90 से 120 रुपये खर्च होता है। मैं थोड़ा और ज़्यादा लेकर 150 रुपये लेकर चल रही हूँ। तो अगर आप आधा घंटा इसका इस्तेमाल करेंगे तो करीब 150 रुपये आप खर्च करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरीके की इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी उबालने के लिए, अंडा उबालने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, तो आपका कितना खर्च करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करेंगे तो गैस की तुलना में कितना किफ़ायती होगा ये समझिए। अगर इलेक्ट्रिक केटल का आप इस्तेमाल करते हैं तो पानी उबालने में 4 से 5 मिनट लगभग लगता है, और अगर यूनिट की बात करें तो 0.1 यूनिट बिजली ये खर्च करता है। इसका मतलब ये है कि एक बार पानी उबालने में करीब 1 रुपये खर्च होता है। और अगर आप एक दिन में 4 से 5 बार केटल का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये मानिए कि आप करीब 120 रुपये से 150 रुपये इस पर खर्च करेंगे। यानी कि आपका अंडा इसमें उबल जाएगा, बहुत सारे लोग मैगी भी इसमें बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। तो अगर 4 से 5 बार आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ये लेकर चलिए मोटी मोटा कि एक इस्तेमाल में आप 1 रुपये खर्च कर रहे हैं, और जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतना रुपए आप जोड़कर ये समझ सकते हैं कि इतना खर्च हो रहा है। इसके बाद हम गैस की किल्लत और गैस के दाम की भी तुलना करेंगे, क्योंकि अभी भारत में गैस की किल्लत तो है, गैस उतनी आसानी से मिल नहीं रहा है। जो दिन है उसे बढ़ा दिया गया है, 21 दिन से 25 दिन कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपने अभी अभी गैस ली और त्योहारों में आपने गैस का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और आपको इस बात की चिंता है कि गैस खत्म हो जाएगी और गैस मिल भी नहीं पाएगी, तो आप क्या करें, तो आप इस तरीके के उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आगे जो आपको टिप बताया था, आप उस टिप का इस्तेमाल करके भी गैस को कम से कम 8-10 दिन और खींच सकते हैं, अपना गैस बचा सकते हैं। तो अब ये समझिए कि अगर इस तरीके का ओवन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ओवन ये देखने में कुछ बड़ा भड़कीला लगता है, तो इससे कितना बिजली का बिल जो है वो आपका खर्च हो जाता है, ये समझ लीजिए। ओवन कितना किफ़ायती है या कितना आपकी जेब पर भारी है। जो इंडक्शन कॉकपिट की तरह अगर आप इस तरीके के ओवन का इस्तेमाल करते हैं तो ये 2000 वाट तक की बिजली जो है वो यूज़ करता है।
एक ओवन 2000 वाट की बिजली यूज़ करता है। अगर करीब इसे आप आधे घंटे इस्तेमाल करते हैं तो ये लगभग 1 यूनिट बिजली खर्च करता है। ऐसे में रोज़ाना इसका खर्च करीब 7 से 8 रुपए तक आता है। हर महीने अगर 1 महीने के हिसाब से देखा जाए तो ये 200 से 240 रुपए तक इसका खर्च आता है। लेकिन क्योंकि इंडक्शन है मेरे पास तो मैं जानती हूँ कि इंडक्शन में अगर आप कुछ भी पकाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आधे घंटे में तो कतई नहीं पकता है, ये 40 मिनट 1 घंटा ले ही लेता है। बहुत सारे लोग इसमें लिट्टी पकाते हैं, जो पिज़्ज़ा वगैरह के शौकीन है वो बनाते हैं। तो ये जो इंडक्शन होते हैं या इस तरीके की जो चीज़ें, ये जो हम इसकी बात करें ओवन की, ये भी बहुत ज़्यादा उड़कर खर्च होता है। तो 200 से 240 होता है। मैं इसका दुगुना भी मान लूँ तो आप समझिए कि करीब करीब 500 रुपये खर्च हो जाएगा 1 महीने में। और 1 घंटे 1.5 घंटे आप इसका इस्तेमाल अगर प्रतिदिन करते हैं तो 500 रुपये खर्च होता है। तो आप खुद इतने समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें महंगी पड़ रही हैं या गैस ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। लेकिन हम सभी ये जानते हैं क्योंकि हम लंबे समय से गैस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये हमारे लिए इजी टू यूज़ है और ये हमारे साथ हेल्पफुल हो चुका है, हम इसके साथ फ्रेंडली हो चुके हैं। तो गैस को पूरी तरीके से किचन से गायब करना संभव नहीं है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इस तरीके के वैकल्पिक उपयोग जो आजकल वैकल्पिक प्रोडक्ट जो आजकल भारत में बाज़ार में है, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। इसे भी हमें इस्तेमाल करने की तरफ सोचना चाहिए। फिलहाल ये पूरा आपके विवेक पर हम छोड़े जा रहे हैं कि आप खुद ही इतने विवेकशील हैं। समझिए, बूझिए और समझिए कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे घरों में ये खरीदाते हैं और इसका कुछ इस्तेमाल नहीं होता है, बस सजावट के लिए इस्तेमाल रहते हैं। ये तो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल है, लोग शौकिया अपने किचन को खूबसूरत दिखाने के लिए इस तरीके की कुकर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए हमने कितना अच्छा टिप आपको बताया है जिससे आप अपनी गैस बचा सकें। तो आपको लगता है कि ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तो और लोगों तक पहुंचाइए जो गैस को लेकर परेशान हैं। बहुत धन्यवाद।